अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सीपीओ मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन्स आमद पर सीपीओ मुल्तान को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौके पर एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान शाइस्ता नदीम और दीगर पुलिस अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। सीपीओ मुल्तान ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। उनका कहना था कि ज़िला भर में अमन व अमान के क़याम और इंसदाद जराइम को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अवाम को इंसाफ की फराहमी और मसाइल के अजाले में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी और पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए भरपूर इकदाम उठाए जाएंगे। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन डस्का के सदर और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने शाहिद वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मजदूरों में खाना तकसीम किया। पीजेए के सदर साहिबजादा अजीम सरवर ने कहा कि शाहिद वेलफेयर फाउंडेशन अरसा दराज से मजदूरों में खाना तकसीम कर रही है। इसमें जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। पीजेए इस काम में शाहिद वेलफेयर फाउंडेशन के शाना बशाना खड़ी है। बूरेवाला के चक नंबर 491 ईबी में अदालती स्टे ऑर्डर होने के बावजूद घर की दीवार जबरदस्ती गिराने पर खिची बरादरी के दो ग्रुपों में तसादुम, जिसके नतीजे में दो अफराद कुल्हाड़ियों और डंडों के वार से शदीद जख्मी हो गए। मकामी पुलिस हस्बे रिवायत मौका पर ताखीर से पहुंची। जख्मियों का टीएचक्यू अस्पताल बूरेवाला में तिब्बी मुआयना करके इलाज मुआवजा किया जा रहा है। मकामी पुलिस मजीद तफ्तीश में मसरूफ है। मुल्तान के चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर शफात जफर ने दोनों टीमों के बच्चों से मुलाकात की और हौसला अफजाई की। टीम सुल्तान्स के कप्तान इमरान रसूल ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 12 ओवर्स में 72 रन बनाए, जबकि टीम टाइगर्स की जानिब से मतलूबा हदफ 12वें ओवर की चौथी गेंद पर पूरा कर लिया गया। मैच के अख्ताम पर डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर शफात जफर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम की और कहा कि क्रिकेट मैच के इनेकाद का मकसद बच्चों को बेहतर तालीम और तरबियत के साथ साथ सेहतमंदाना सरगर्मियों के मौके फराहम करना है। मौसम सरमा में ग़िज़ाइयत से भरपूर फल फ्रूटर अपने जायके की वजह से अलग मकाम रखता है। इस मुनफरद फल की अफादियत के बारे में बता रहे हैं चिश्तियाँ से हाफिज़ मोहम्मद बशीर। जी बिल्कुल, चिश्तिया मौसम की बदलती हुई रुतों में अल्लाह पाक की कुदरत से फल भी बदल जाते हैं। मौसम सरमा की सख्त सर्दी में ग़िज़ाइयत, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर मौसम सरमा में सिर्फ एक माह मखसूस चलने वाला फल फ्रूटर अपनी अहमियत का हामिल है। दिसंबर के महीने में इसका आगाज़ होता है और फरवरी तक ख़त्म हो जाता है। फ्रूटर के अंदर कैल्शियम और विटामिन इंसान के मखसूस अज़ा के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। मौसम सरमा की सख्त सर्दी में ठंडी तासीर रखने वाला फ्रूटर ख़ास तौर पर मैदे और जिगर के लिए बहुत मुफीद है। फ्रूटर एक साल की मुद्दत में मुकम्मल तौर पर तैयार होता है। इसकी तैयारी में बाग में वक्फे वक्फे से खाद का इस्तेमाल भी किया जाता है और इसकी गोडी करनी बहुत ज़रूरी है ताकि पानी की फराहमी इसकी जड़ों तक पहुंच सके। जनूबी पंजाब के ज़िला बहावलनगर का फ्रूटर दूसरे शहरों में काफ़ी अहमियत रखता है और इसको बहुत पसंद किया जाता है। कैमरामैन अरशद हाशमी के साथ हाफिज मोहम्मद बशीर, नुमाइंदा सिटी न्यूज़, चिश्तियाँ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डीएचक्यू अस्पताल शेखुपुरा में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। एडीसीजी शेखुपुरा मोहम्मद मूसा अली बुखारी ने एमएसडीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर अजहर अमीन के हमरा अस्पताल का दौरा किया और मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की। उन्होंने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के हाजिरी रजिस्टर को भी चेक किया और ड्यूटी पर मामूर अमले को हिदायत की कि वो अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। इसके अलावा अस्पताल में सफाई सुथराई के इंतजामात और मरीजों के लिए मौजूद मुफ्त अद्विया के स्टॉक को भी चेक किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा मुफ्त वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। पाकपतन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 डकैत गैंग्स के 37 अराकीन गिरफ्तार करके 65 लाख रुपए नकदी और दीगर कीमती सामान बरामद कर लिया। मजीद जानते हैं हैदर अली शहजाद से। पाकपतन पुलिस ने डीपीओ पाकपतन की निगरानी में मुख्तलिफ मुकदमात में बड़ी कार्रवाई की। बैनुल-ज़िला 8 डकैत गैंग के 37 अरकान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान डकैती, राजधानी और मवेशी चोरी की बड़ी वारदातों में मुलव्वस थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार डकैत गैंग पाकपतन, आरीवाला, साहिवाल, उकाड़ा, भावनगर, दीपालपुर के इलाके के वारदातों में मुलव्वस थे। मुलजमान से नकदी, तलाई जेवर, मवेशी, भारी मकदार में असला और दीगर कीमती सामान भी बरामद हुआ। डीपीओ पाकपतन फैसल मुख्तियार के मुताबिक पाकपतन पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और मंशियात 236 मुकदमात दर्ज करके 241 मुलजमान को गिरफ्तार किया और 86 किलो चर्स 13,000 लीटर शराब भी बरामद की गई। 586 इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 66 इश्तिहारी मुलजमान संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। कैमरा टीम के साथ हैदर अली शहजाद, सिटी न्यूज़, पाकपतन।
मुजफ्फर गढ़ के नवाही इलाका मौजा नून में अल असर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया, जिसमें ख़वातीन को सिलाई, कढ़ाई, क्रोशिया और बुटीक का काम सिखाया गया। तफसीलात बता रहे हैं महर सज्जाद। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका यूनियन कौंसल बोध मौजा नून बस्ती गप्पेवाला में अल असर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री अल असर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया है, जिसमें ख़वातीन को सिलाई, कढ़ाई, कुरेशा, बुटीक का काम सिखाया जाता है। अल असर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन मलिक नईम सोमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दही इलाकों में महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए इस सेंटर का आगाज़ ऐसी जगह पर किया गया है जहां पर देहातों में कोई हुनर ना होने की वजह से ख़वातीन कई मसाइल का शिकार हैं। उम्मीद है कि ये सिलाई कढ़ाई का काम सीख कर औरतें घर बैठे पर सर रोज़गार हो जाएंगी और अपने मसाइल पर काबू पाने के लिए इन्हें कोई दुश्वारी ना होगी। अल असर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी मलिक नईम सोमन ने कहा है कि इस वक्त 35 ख़वातीन दाखिला ले चुकी हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि इलाके की गरीब औरतों और स्कूल पढ़ने वाली बच्चियों की यूनिफॉर्म हम बिल्कुल फ्री सिलवा कर दे रहे हैं। इलाके वालों ने डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डेरा गाजी खान, चौधरी अजहर यूसुफ साहब, डायरेक्टर PTV न्यूज़ इस्लामाबाद असद मेहदी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजफ्फरगढ़ सलीम रज़ा शाह साहब और सोशल ऑफिसर कोटदू मोहम्मद आरिफ साहब का शुक्रिया अदा किया। मारसजाद, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद का तौसा का अचानक दौरा, एंट्री एग्जिट पार्क और इंडस हाईवे ग्रीन बेल्ट का दौरा किया और तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने DGPHA सैफुर रहमान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। उनका कहना था कि पार्क में मुनासिब अवामी सहूलियात मुहैया की जाएँ, काम में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 15 दिसंबर तक इंडस हाईवे पर ट्रेमिनेलिया के 300 दरख्तों की शजरकारी मुकम्मल की जाएगी। मुल्तान शहर में ट्रैफिक के बहाव को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। DG MDA ने बताया कि बहुत जल्द टीपा, लाहौर और MDA की फ़ाइनल तजावीज़ पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और MDA के तमाम जारी तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। और कहा कि तरक्याती काम शुरू करने से पहले तमाम मुतल्लिका महकमों से कोऑर्डिनेशन किया जाए ताकि तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद दोबारा तोड़ फोड़ ना हो। अहमदपुर शर्किया बार के इलेक्शन में दीवान सैयद अब्दुल रशीद बुखारी ग्रुप के उम्मीदवारों की जानिब से बार के वकला के एजाज़ में मुसलसल दूसरी बार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बार के वकला ने शिरकत करके दीवान अब्दुल रशीद बुखारी ग्रुप के उम्मीदवार मलिक ताज ढक्कू और ताहिर मंजूर की खुलकर हिमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं, मैंने हमेशा बार के वकला के लिए जिद्दोजहद की। आखिर में नए आने वाले वकला को वेलकम किया और हिमायत पर उनको खिराज तहसीन पेश किया। सादकाबाद के नवाही इलाके चक नसीराबाद की रिहायशी बहनों का पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। हाकिम ज़ादी और शहजादी ने नादिर और बिलाल से 1 साल कबल पसंद की शादी की तो घर वाले उनकी जान के दुश्मन बन गए। उनकी जानिब से मुसलसल हिरासा किया जाने लगा। लड़कियों का कहना है कि उन्होंने अदालत के रूबरू पेश होकर बयानात कलमबंद करवा दी हैं, लेकिन ताहाल धमकियाँ मिल रही हैं जिससे उनकी जान को ख़तरा है। मुतासरा लड़कियों ने वज़ीर आला पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने की अपील की है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी की ज़ेर सदारत ननकाना साहब में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से जारी दूसरे मरहले के हवाले से जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। DHO डॉक्टर कामरान वाजिद ने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को ज़िला भर में जारी मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का कहना था कि ज़िले महकमा सेहत पहले मरहले की तरह इस मरहले को कामयाब बनाने में बेहतरीन हिकमत अमली अपनाए। ज़िला भर में कोरोना से बचाव के हिफाजती वैक्सीन के टारगेट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज़ वड़ाइच का कहना था कि काम की ज़्यादती के बावजूद महकमा सेहत इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन के मतलूबा टारगेट के हुसूल के लिए मुसलसल कोशां है। साहिवाल कमीशन चौक में वाक़ एक निजी बैंक की ATM मशीन 15 दिनों से ख़राब है, जिससे सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोज़ाना सैकड़ों सार्फिन ATM की सहूलत इस्तेमाल करते हैं। गुज़िश्ता 15 दिनों से ATM मशीन ख़राब होने की वजह से बैंक कस्टमर्स को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक अमले से राबता करने पर अभी कुछ देर में मशीन ठीक हो जाने की यकीन दहानी करवाई जाती है। सार्फिन और शहरी बैंक अमले के रवैये से नाला हैं। मुल्तान के निजी स्कूल में बोल स्पीच थेरेपी सेंटर की जानिब से फ्री स्पीच थेरेपी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर निगत रहमान ने बच्चों और वालिदैन में आगाही लेक्चर्स दिए। इस हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। मुल्तान के निजी स्कूल में बोल स्पीच थेरेपी सेंटर की जानिब से फ्री स्पीच थेरेपी कैंप का इनेकाद किया गया। स्पीच थेरेपी एक्सपर्ट डॉक्टर निगत रहमान ने बच्चों और वालिदैन में आगाही लेक्चर्स दिए। उनका कहना था कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के बोलने के मसाइल को मामूली ना समझें और प्रोफेशनल स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें।
تاکہ بچوں کو اسکول میں پڑھنے اور سیکھنے میں آسانی پیدا ہو۔ آج فری کیمپ کے حوالے سے میں پیرنٹس کو یہ گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کے اسپیچ کے پرابلم کو رول آؤٹ کریں، پروفیشنل اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کے ساتھ آ کے کنسلٹ کریں تاکہ وہ پرابلم ان کو آگے کمیونیکیشن میں اور اسکول میں لرننگ میں پرابلم کریٹ نہ کریں۔ آج کل کے دور میں ہمارے پیرنٹس جو سب سے بڑا پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہ اسکرین ٹائم بچوں کو دیتے ہیں، موبائل فون ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے وداؤٹ بریک اس کو یوز کر رہے ہیں۔ اس سے جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ اسپیچ اور لینگویج ڈیلے آ رہا ہے، جو ٹیچرز بھی بعد میں کمپلین کرتی ہیں کہ بچہ باتیں نہیں کر رہا، بچہ لرن نہیں کر رہا، اور پیرنٹس بھی اس پرابلم کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس اسکرین ٹائم کو وہ کم کریں۔ تقریب میں اسکول کے پرنسپل سمیت اساتذہ، بچوں اور دیگر اسٹاف نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ I am Rabia Shkil. I am academic coordinator in Bloomfield Hall, Royal Orchard branch. And today we have a session of speech therapy in our school. And I want to say the parents that the usage of mobile should be minimized. That is the actual problem which is going to give to the kids in speech delay. تو اس پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ we have to give time to our kids. I am principal of Bloomfield Hall School, Royal Orchard campus, and today we have set up this awareness campaign of speech disorder with the collaboration with Dr. Nigat, and I think it was a need of an hour to talk on this topic, and it was a much needed discussion. This is the topic that is not usually addressed publicly, and I think it should be addressed overall in all the schools so that our children could be diagnosed and cured within the time, and so that they can have a better future. I would really like to thank Dr. Nigat for coming in the Royal Orchard campus of Bloomfield Hall School and assisting my kids and my parents with her great abilities. I think it was much needed. جو ہم لوگوں نے آج یہاں پہ کیمپین ارینج کی ہے. دا پیرنٹس موسٹلی آج کل اتنی بزی روٹینز ہوتی ہے، پیرنٹس نہیں انڈرسٹینڈ کرتے دا نیڈز آف دیئر کے چلڈرن، اینڈ جس طرح ڈاکٹر نگت نے وہ چیزیں ہم تک کمیونیکیٹ کی ہیں کہ بچوں کی کیا نیڈز ہیں، what they need at their home، کتنی اٹینشن ان کو چاہیے ہے. آئی تھنک اٹ واز ویری ویل ڈن، بہت اچھے سے کمیونیکیٹ کیا، اینڈ آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ. شرکا نے تقریب کے انعقاد کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ بچوں میں اسپیچ کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل کے لیے اس قسم کی تقاریب کا انعقاد بے حد ضروری ہے. کیمرہ مین نیّر حسن کے ساتھ مجاہد اسلام، سٹی نیوز، ملتان. تحصیل میئر ٹانک پی ٹی آئی کے امیدوار محمد رمضان شوری کا دورہ سول لائن اور میڈیا ٹاک. ان کا کہنا تھا کہ ٹانک کی عوام جاگ گئی ہے، سرائیکی قوم اور پی ٹی آئی مل کر اس بار الیکشن جیتیں گے. پی ٹی آئی نے سرائیکی قوم کو پارٹی ٹکٹ دیا ہے. قومی کرکٹر فخر زمان یتیم بچوں کی کفالت کے لیے پشاور میں قائم آغوش الخدمت ہوم کے برانڈ ایمبیسڈر بن گئے. سٹار بیٹسمین نے آغوش الخدمت ہوم پشاور کا دورہ کیا اور زیر کفالت بچوں کے ساتھ وقت گزارا. فاؤنڈیشن کے صوبائی صدر خالد وکاس اور آغوش کے باہمت بچوں نے ان کا شاندار استقبال کیا. فخر زمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بے سہارا بچوں کو آغوش میں تعلیم و تربیت کی بہترین سہولیات کی فراہمی خوش آئند ہے، اور کہا یتیم بچوں کی کفالت ہمارا دینی اور ملی فریضہ ہے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد کے سالانہ انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں پہنچ گئیں. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں موسیٰ اظہر. جی میں موجود ہوں فیصل آباد میں، اور فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہیں. اسی سلسلے میں چودھری فرقان جٹ جو کہ جوائنٹ سیکرٹری کے امیدوار ہیں، ان کی طرف سے وکلاء کے اعزاز میں ظہرانے کا انتظام کیا گیا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے خیالات کو جانتے ہیں. جی فرقان صاحب، وکلاء آپ پہ بہت امیدیں رکھتے ہیں، خاص طر یہ ینگ وکلاء جو ہیں وہ آپ کی نظروں کی یعنی کہ طالب ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ بھائی جان، میں ہمیشہ ینگ وکلاء کے لیے کوشش کروں گا، جتنے ہو سکے ان کے مسائل وہ حل کروں گا اور ان کے شانہ بشانہ ہو کر کھڑا ہو کر ہمیشہ ان کا ساتھ دوں گا. اور جی آپ جی سی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، وہاں سے آپ نے لا کیا، تو جی سی یونیورسٹی کا جو پینل ہے، جو وہاں کے طالب علم ہیں یا وہاں کے ٹیچر ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں یا ان کی سپورٹ کس طرف ہے؟ میں جی سی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اس وہاں سے میں نے لا کیا ہے. ان کے علاوہ تمام بیچز جو ہمارے جی سی یونیورسٹی سے پاس ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، اور ہر اس حوالے سے ہم نے ایک گیدرنگ کی اور یہ ہماری گیدرنگ میں سب دوست تشریف لائے. جی فرقان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم گیدرنگ کر رہے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جو جی سی یونیورسٹی کا پینل ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. آئیے ان کے انتہائی قریبی ساتھی فہیم رجوکا صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا ویژن رکھتے ہیں. جی فہیم صاحب، آپ
फुरकान जट साहब के करीबी साथी हैं, उनके लिए रात दिन तगो-दो कर रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बार से और इनसे कि ये बार के लिए क्या काम करेंगे और बार आपको किस हद तक सपोर्ट करती है? जी, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही हमारा साथ दें और हमारी आवाज़ जो है वो बाहर मीडिया तक आप पहुँचाएँ। और जो हमारे साथ दोस्त यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज़ थे और जो यूनिवर्सिटी थी और जो बार के मेंबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमें वोट देकर कामयाब करें। इंशाअल्लाह ताला हम शाना बशाना बार के साथ खड़े होंगे, सबसे पहले वकला इंशाअल्लाह ताला। जी, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर फ़ारूक साहब, आइए उनसे बात करते हैं। जी आमिर साहब, आप आज इस तकरीब में मौजूद थे, आपने वकला की गैदरिंग देखी, आप क्या मुस्तकबिल को कैसा देख रहे हैं? मैं ये आपको बात वाज़ह कह देना चाहता हूँ कि 5 कैंडिडेट की सूरत में आज जीसी लायर फोरम ने ये बात वाज़ह कर दी है कि जो फुरकान जट हैं वो हमारे आइंदा जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और यहाँ पे तकरीबन 400 साढ़े 400 की गैदरिंग थी जीसी लायर फोरम की, जिसमें तमाम बरादरियों के दोस्त यहाँ पे आए हुए थे और टोटली यंग लॉयर्स थे, जिन्होंने ये हमारे आज फैसला में ये बता दिया है कि जो अगला इलेक्शन है वो फुरकान जट का है और इंशाअल्लाह ताला हम बारीक से जीतेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद हसन राना साहब, आइए उनसे बात करते हैं। जी राना साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी न्यूज़ HD का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दिया। आज की गैदरिंग जो है वो यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लॉ कॉलेज के पास आउट होने वाले तमाम बैचेस और तमाम बरादरियों ने यहाँ पर भरपूर तरीके से शिरकत की और चौधरी फुरकान जट इंशाअल्लाह जॉइंट सेक्रेटरी की भरपूर हमायत का ऐलान किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यहाँ की गैदरिंग है वो 450 से 500 वकला यहाँ पर इन्होंने अपनी तशरीफ़ लाए, जिन्होंने भरपूर हमारी सपोर्ट का ऐलान किया। इंशाअल्लाह 2021-22 में हमारी फ़तह इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। जी, ये था कहना जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी फुरकान जट साहब और उनके करीबी साथियों का कि हमारी तैयारी फुल ज़ोरों पे है और हमें बहुत उम्मीद है कि हम मुंतखब होंगे और इस बार को वकला को वो सपोर्ट करेंगे और उनको वोट भी देंगे। जमात इस्लामी के फलाही इदारे अल-खिदमत फाउंडेशन मीरपुर खास के ज़ेरे एहतमाम माजूरों के आलमी दिन के मौके पर मुस्तहिक अफराद में व्हील चेयर्स की तकसीम की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद दानिश अली शाह। जमात इस्लामी के फलाही इदारे अल-खिदमत फाउंडेशन मीरपुर खास के तहत आलमी योम माजूरीन के मौके पर मुस्तहिक ज़रूरतमंद माजूरीन में व्हील चेयर की तकसीम की पुरवकार तकरीब का इनेकाद अल-खिदमत कम्प्लेक्स खयाबान यूसुफ में किया गया। तकरीब से डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जुनैद मिर्जा, साबिक डायरेक्टर कॉलेज गुलाम रसूल मेहर, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लाला नूर मोहम्मद, मारूफ सहाफ़ी और सोशल वर्कर, जिंदगी फाउंडेशन के मॉनिटरिंग ऑफिसर पाकिस्तान सैयद बख्तियार अली शाह, अल-खिदमत फाउंडेशन जिला मीरपुर खास के सदर नादिर खान, गुलिस्तान माजूरीन के सदर मलक कमरुद्दीन और हाफिज सलमान खालिद ने खिताब किया। तकरीब से खिताब करते हुए जुनैद मिर्जा ने कहा कि जरूरतमंद स्पेशल अफराद में व्हील चेयर की तकसीम अल-खिदमत फाउंडेशन का बेहतरीन कारनामा है। अल-खिदमत फाउंडेशन के मेडिकल सेहत, क्लीन वाटर, आर्फन केयर, यतीम बच्चों की कफालत प्रोजेक्ट, मुस्तकीन राशन समेत दीगर जरूरी एशिया की तकसीम के काम इंतहाई शानदार और काबिल तकलीद हैं। दीगर NGOs को भी अल-खिदमत की तरह काम करना चाहिए। साबिक डायरेक्टर कॉलेज गुलाम रसूल मेहर ने कहा कि आज की इस पुरवकार तकरीब में शिरकत मेरे लिए एजाज है। मुस्तहिक खसूसी अफराद में हमारी तवज्जो और हमदर्दी की हकीकी मुस्तहिक हैं। सीनियर सहाफ़ी और सोशल वर्कर सैयद बख्तियार अली शाह ने कहा कि जमात इस्लामी का फलाही इदारा अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो कि हर तरह के हालात में मुख्तलिफ शोबों में इंसानियत की बिला इम्तियाज रंग नस्ल व मजहब खिदमत का फर्जा अदा कर रहा है। मेहमानान ने तकरीब में मुस्तहिक अफराद के दरमियान अल-खिदमत की जानिब से मुफ्त व्हील चेयर तकसीम की। इस मौके पर नादिर खान सदर अल-खिदमत फाउंडेशन मीरपुर खास ने मेहमानान और हाजरीन को अल-खिदमत फाउंडेशन की सरगर्मियाँ और मुस्तकबिल के मनसूबों से आगाह किया। इस मौके पर जनाब डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जुनैद मिर्जा ने अल-खिदमत फाउंडेशन के कामों की तारीफ करते हुए अल-खिदमत फाउंडेशन को अपने इदारे की जानिब से मुकम्मल यकीन दहानी भी करवाई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewshd.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।